बीच में पॉज करने बोलेंगे तो इधर से पॉज होता है। बगल की आकृति में एबीसी एक संधिबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा एसी के बराबर है। भुजा ए बी बराबर एसी और एक्स वाई समानांतर है बीसी के। यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रही हो ना। यदि एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री हो तो एंगल बी एक्स वाई अंशों में निकालें, यानी गिनती में निकालना आपको कितना डिग्री निकल रहा। आगे इन बिसाइड्स पिक्चर यानी बगल के चित्र में एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ एस छूट गया था, यहाँ पर लिखा हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल साइड ए बी इक्वल टू ए सी साइड एंड एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी साइड। इफ एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री देन फाइंड आउट एंगल, या एंगल कैसे निशान दे दें, ब्रैकेट में कर देते हैं बी एक्स वाई, यानी बी एक्स वाई बराबर क्या। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसलिए है कि इसकी टू भुजा जो है इक्वल है, ये ए बी और ए बी बराबर है किसके, ए बी इक्वल है किसके, ए सी के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये किसे से बात कर रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्या कि आइसोसेलेस ट्रायंगल उसी ट्रायंगल को कहते हैं, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल विच साइड्स आर इक्वल, विच टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, यहाँ दो साइड इक्वल है, उसी को संधिबाहु त्रिभुज कहते हैं। ए बी इक्वल है किसके, ए सी के। फिर यहाँ पर दिया हुआ एक्स, यहाँ पर दिया हुआ वाई। अब देखिए बेटा आप लोग कि यहाँ पर का एंगल दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। आप जबानी बनाना चाहोगे तो पहले समझो और फिर हम करके दिखाते हैं, उससे समझिएगा बना के। तो आप ये बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। आप जान रहे कि जब दो साइड अगर बराबर हो तो ये दो कोण भी बराबर होते हैं। अगर दो साइड बराबर हो तो दो कोण बराबर होते हैं। तो अब ये वाला कोण और ये कोण तो इक्वल हो गया, लेकिन अब ये कितना कितना ये जानने के लिए आप अगर 180 में से घटा दिएगा, 180 में से 30 घटा दिएगा तो आपको पता चल जाएगा 150 डिग्री, पता चल जाएगा कि नहीं। अब अगर 150 डिग्री हुआ, कहाँ बात करा वहां पे 150 डिग्री, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, बीच में आगे पीछे करो, देख रही है। 150 डिग्री हुआ दोनों मिला के, एंगल बी और एंगल सी जो है क्या हुआ 150 डिग्री। तो अगर दो इन लोग दोनों को अगर आप दो भाग में बांटिएगा तो कितना कितना होगा 75 75। साफिया यहाँ देखिए 75 ये और 75 यहाँ, तो अब ये भी 75 है, यहाँ 75 है, यानी 75 डिग्री हुआ। हिंदी में बात करें चाहे इंग्लिश में बात करें आप समझ रही होंगी। तो अब ये 75 है, ये 75 है और ये 30 है, तो 75 75 150 30 मिला के 180 हो जाएगा। तो अब ये 75 है, ये 75 है, हमको निकालना कौन सा एंगल है वो भी ध्यान दे लिया आप, बी एक्स वाई। ये रेड से कर देते, रेड है नहीं ब्लू है, बी एक्स वाई। ये देखिए ए वाला एंगल निकालना बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई यानी ये वाला एंगल निकालना। तो फिर अगर हम बोले कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री होता है, है ना, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 में से अगर हम ये दोनों को तो जान रहे हैं हम लोग कि 150 है दोनों मिला के, तो 360 में से अगर हम 150 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 210 बचेगा। तो ये 210 डिग्री जो आया, इसको भी दो इक्वल भाग में कर लें तो ये कितना पता चल जाएगा, क्या कि ये लोग दोनों भी बराबर। आप देख रही हैं कि इस प्रश्न से ये समानांतर है, ये दोनों भुजा क्या है इक्वल नहीं है, समानांतर है। इक्वल और समानांतर दोनों बराबर नजर आ रही है आपको, नहीं बराबर नहीं, दोनों बराबर नजर आ रही है, नहीं है। इक्वल बोलते हैं बराबर को, बराबर है क्या दोनों, एक्स वाई बराबर है क्या बीसी के, नहीं, क्या है पैरेलल है या समानांतर है। समानांतर उस भुजा को बोलते हैं जो अगर आगे बढ़ाई जाए तो मिलेगी नहीं, दैट साइड्स आर कॉल्ड पैरेलल विच विल इंक्रीज देन इट विल नेवर इंसेक्ट ईच अदर। तो ये एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। अगर हिंदी में बोले तो उस
भुजाओं को समानांतर भुजा कहते हैं, जिसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो आपस में कभी मिलेगी नहीं। इन इंग्लिश में अगर बात करें, दैट पेयर ऑफ साइड्स विच विल इंक्रीज दे नेवर इंसेक्ट ईच अदर, तो वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर समानांतर है, जब ये समानांतर है तो इससे ही क्लियर हो गया, और देखने से भी क्लियर हो रहा है कि ये दोनों एंगल बराबर है। तो बराबर है तो 210 को दो जगह कर लो, 210 यानी 105 डिग्री जो हमारा क्वेश्चन था, अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप 105 डिग्री ऐसे भर सकती हैं। ये पता चल गया हम लोग को कि एंगल बी एक्स वाई बराबर 105 बी एक्स वाई इक्वल टू 105 डिग्री। हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए सब बच्चे समझ गए होंगे। यहाँ पर समझ आ गया ना जी। अब फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ये वाला 30 डिग्री है तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, दोनों मिला के कितना, हाँ 150। अकेले ये कितना हुआ 75, हाँ ये कितना हुआ 70, हाँ ये 75 है ना। और ये चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है। आजकल बताती है तो उसको कहती है कि मत देख मत देख। तो अब ये 360 डिग्री हुआ, तो अब ये दोनों भी इक्वल रहेगा चतुर्भुज के। अब 360 में से आप घटा लिए 150 तो 210, और 210 को दो भाग में कर लिया आपका आंसर आ गया। अब हम इसको करके दिखाते हैं थोड़ा लंबा, कि अगर ये 2 नंबर या 4 नंबर का 3 नंबर का, तो इसको कैसे बनाएंगे। अब एक काम कीजिए, लिखिए चूंकि कहने का मतलब हम जानते हैं ट्रायंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री, या त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो इंग्लिश में हम लिख दे रहे इसी बात को, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि द सम ऑफ, तीनों बोले ऑल बोले सभी बोले, सभी त्रिभुज के सभी कोनों का योग। उसमें कितने कोण होता, 3 कोने होता त्रिभुज में। हाँ, तो द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इससे पहले भी लिख के दिया हम, इक्वल टू 180 डिग्री। उसमें से ई वाले एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल BAC बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। एंगल BAC कौन वाले को, 30 डिग्री जो है, एंगल BAC प्लस, अब ई वाले को बोलना चाह रहे हैं, कौन कोई भी बताओ जल्दी से। हाँ एंगल ABC, एंगल ABC प्लस, अगर इसको बोलना चाह रहे हैं एंगल ACB, एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री है ना। आप ई वाले एंगल को 2 बार लिख लिए, ABC को ABC लिख दिए। क्यों लिखने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा एंगल ABC किसके बराबर है, बताओ तो कोई, एंगल ACB के। अगर यहाँ पर कोई आदमी, ये पेन और ये पेन अगर इक्वल है, 2 पेन है, अगर दोनों इक्वल है, तो इस ब्लू के काली पेन को भी ब्लू पेन समझ सकते हैं, इक्वल की बात आती रहेगी। तो अगर दोनों इक्वल है तो इसकी जगह पे ये ले सकते हैं कि नहीं, तो यानी कि ये ब्लू पेन पूछेंगे क्या हो गई, तो 2 आप बोल सकती हैं। जैसे आपसे बोले 1 से, अभी देखिए क्या करेंगे हम, आप देखिए फिर बताएंगे कि क्या कहना चाह रहे थे हम। एंगल BAC को वैसे ही उतार दिया, और प्लस इसको बोलो कि ABC और एंगल ABC और ACB दोनों को इक्वल दिखा रहे हैं, तो यानी कि ACB को हम क्या लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं। एंगल ABC पहला वाला उतरा, और दूसरा वाले को क्या लिख दे रहे हैं हम, ABC। पूछिए हमसे कि कहाँ से लिख दिया सर, वहां तो था ये वाले लाइन में तो ACB था, तो ABC कैसे लिख दिया, क्योंकि हम कह रहे हैं ये दोनों बराबर है। समझ में आ गया बात, ये बात तो समझ में आ रही होगी ना, दोनों बराबर है, तो इसकी वजह से ACB को उठा के ABC लिख दिया। समझ में आ रहा मंतसा, इसको और अच्छे से समझाएं कुछ। जैसे अगर कभी कभी काम करने के लिए मजदूर आता है, तो आपको काम से नहीं मतलब है, अगर मजदूरा दूसरा आ गया उसकी जगह पर, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, काम तो उतना कर ही देगा इक्वल आया तो। लेकिन उस मजदूरी की जगह पर कोई दूसरा बच्चा भेज देगा, तो आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा कि इससे काम कम होगा, क्योंकि ये बच्चा है। यानी कि इक्वल चाहिए, आपको बराबर चाहिए। क्लियर हो गई बात। अब आप बात कीजिए, यहाँ देखिए एंगल BAC जो है, BAC कितना है दिया हुआ है, जल्दी बताइए। हाँ 30 डिग्री था, इसको बैठा दिए। BAC इक्वल टू 30 डिग्री था ना प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC, ये क्या होगा उधर, हाँ एंगल 2ABC हो जाएगा।
वही बात बता। जैसे आम आम जुट के 2 आम होता, जी एक से सर। एक जुट के 2 एक्स होता। तो अब क्या हो गया, इक्वल टू कितना चला रहा है, ओ लिखना भूल गए थे हम यहाँ, हाँ 180, यहाँ पर जगह नहीं है और मैंने लिखा नहीं था, इक्वल टू 180, थोड़ा इधर घुस गया वो रफ में, इक्वल टू 80 डिग्री। तो अब ये इसके इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। तो अब देखिए 2, इसको रोकिए, उसको उधर घटने भेज दिए, 2ABC एंगल 2 ABC, ये एंगल का निशान है, पता है आप लोग को, एंगल ABC इक्वल टू 180 माइनस 30, नहीं डिग्री डिग्री लिख दिए। तो 2 एंगल का निशान है ये ABC इक्वल टू कितना हो गया 150 हो रहा है ना, जी सर 150, इसलिए एंगल ABC इक्वल टू कितना हो गया 150/2। जब आपको करके दिखाना रहेगा तो करके करना पड़ेगा, जब 4 नंबर 3 नंबर का तो एंगल ABC बराबर कितना हो गया 75 डिग्री। ला के दिखाया कि नहीं, यही लिखने बोला था आपको जो कहा था ना, जबानी समझा के गए थे, यही बात कह के गए थे, जो आपको नहीं समझ में आया, जबानी समझाया था, जो नहीं लिख सकी आप लोग, है ना, यही बात समझा रहे थे हम। अभी समझा सुमेला जबानी क्या समझा रहे थे, यही बात समझा रहे थे उस टाइम में। आगे बढ़े, नहीं बंद करो, एंगल ABC इक्वल टू 75 डिग्री, ये हमको निकालना था, ABC निकालना था। अभी तो यहाँ पहुंचे हम लोग, हमको यहाँ पहुंचना है। अब चतुर्भुज की बात करो, इधर जाते हैं, थोड़ा फिगर इधर आना पड़ेगा, बीच बीच में आके देखेंगे हम लोग, फिगर बना ले। फिर से कैसे फिगर बनाएंगे, वहां से हम इधर ला देंगे। नहीं सर, चतुर्भुज, यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा, चतुर्भुज का नाम क्या है, XYCB, XYCB इक्वल टू कितना हो रहा 360 डिग्री। चतुर्भुज कितना डिग्री है 60 डिग्री। 360 डिग्री में उसके चतुर्भुज के दो कोण का योग कितना है, नहीं ये चतुर्भुज XYCB के कोणों का योग 360 डिग्री है। जी। के कोनों, हिंदी लीजिए, बीच में भूल गए, कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। 360 डिग्री। कोणों चारों ने कोण है, कोणों का योग कितना है 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो अब ये दो कोण तो आपको मालूम है जी सर। 150, जी सर। तो 360 में से घटा लिए तो ये दोनों मालूम हो जाएगा। पर अलग अलग करके दिखाना, फिर दिखाना, अगर लंबा करके तो सबको दिखाइए। ये दोनों साथ आएगा, फिर अलग करके दिखाना पड़ेगा मेरे, यही है बराबर। इसमें थोड़ा हम एंगल को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, या पूरा पूरा नाम लिखे इसका, XBC, बोलो जी, एंगल XBC प्लस ये वाला क्या कहलाएगा BCY, एंगल BCY प्लस BCY। उसके बाद ये वाला क्या कहलाएगा CYX, एंगल CYX प्लस ये वाला क्या कहलाएगा YXB B इक्वल टू कितना 360 डिग्री होगा ना। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री है। इसमें से दो ठो कोण कितना है, एक ठो कोण ये वाला 75 डिग्री है, वाला 75 डिग्री है। 105। तो अभी तो हमको ये 360 को यहाँ नहीं लिखो, डिस्टर्ब हो रहा, रुक जाओ। इक्वल टू 360 डिग्री यहाँ लिख लो, इतनी ही जगह में, जितने बची जगह उसी में। अब ये दोनों मिला के कितना हो जा रहा है 75 डिग्री इधर वाला है, 75 डिग्री इधर वाला, और प्लस ये दोनों उतर जाएगा। तो एंगल CYX प्लस एंगल YXB ये उतर जाएगा वैसे 360 डिग्री। और ये लोग दोनों जुट करके कितना हो रहा है 150 उधर जाके घट जाएगा। एंगल CYX
प्लस एंगल वाई एक्स बी इक्वल टू कितना हो रहा है 360 माइनस कितना 150 210 150 जब पूछेंगे तब भी नहीं घटाओ पूछा भी कि क्या आया। अब ये दोनों एंगल आपस में क्या जी बराबर है तो फिर वही वाला काम करेंगे। कोई एक को दिखा देंगे कि कौन वाला निकालना हम लोग को निकालना ही वाला वाई एक्स बी निकालना था। कौन वाला निकालना था बी एक्स वाई निकालना था। बी एक्स वाई कहाँ था बी एक्स वाई है ये नहीं था इसमें बी एक्स वाई हमने किया था बी एक्स वाई निकालना है। हाँ बी एक्स वाई को एक्स वाई बी लिख लिया था वाई एक्स बी लिख लिया था। बी एक्स वाई को क्या लिख लिया था हाँ वाई एक्स बी लिख लिया था। तो बात एक ही हुई बीच में ये वाला एंगल निकालना है। तो कहाँ पर है वाई एक्स बी है ना यहाँ बी एक्स वाई बोले वाई एक्स बी बोले बात एक ही है। तो ये जो है इक्वल है किसके इसके ये दोनों क्या है इक्वल है। तो कहीं पर लिखे पड़ेगा चूके चूके का मतलब हम जानते हैं एंगल सी वाई एक्स इक्वल है किसके एंगल वाई एक्स बी के। अब ये दोनों जब इक्वल है तो ये दो बार लिखा जाएगा वाई एक्स बी और ये वाला भी वाई एक्स बी बन जाएगा वाई एक्स बी वाई एंगल वाई एक्स बी प्लस एंगल वाई एक्स बी इक्वल टू कितना हो रहा है। अच्छा यहाँ पर घटाया नहीं था हम नहीं यहाँ पर कहाँ गए यहाँ घटाएंगे अब इक्वल टू कितना 210 डिग्री हो रहा। अभी लोग दोनों को जोड़ दिएगा तो क्या हो जाएगा 2 एंगल वाई एक्स बी इक्वल टू 210 डिग्री। अब वाई एक्स बी को आप रोक लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 210/2 तो एंगल वाई एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 डिग्री। ये आपका आंसर था और ये लंबा 4 नंबर का रहेगा तो इतना करके आपको दिखाना पड़ेगा 4 या 5 नंबर का रहेगा। तो अब 1 नंबर का रहेगा तो आप जबानी समझ रहे हैं आप जबानी जो तरीका बताया उससे बनाना। क्लियर है दैट्स ऑल थैंक यू।